नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले दिनों हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की एक खबर चलाई थी जिसमें हमने साफ बताया था कि किस तरह से जीएमसी में कोरोना बम तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल हमने आपको वो खबर बताई थी कि जो कोरोना वार्ड्स में हैं वहाँ पर किस तरह से पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को अलो कर दिया गया कि आप उन वार्ड्स में जाइए और जो कोरोना से संक्रमित हैं उनका ध्यान रखिए, यानी कि पेशेंट्स का ख्याल रखिए। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज ये उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जहां पर जीएमसी में अब कोरोना फिदायन तैयार हो गए हैं। ये कोरोना फिदायन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वीडियो हम आपको बताएंगे वो आप देखिएगा कि किस तरह से कोरोना वार्ड में उन पेशेंट्स के साथ 3-3, 4-4 अटेंडेंट्स हैं, यानी कि खुली छूट दे दी गई है कि आप भी कोरोना संक्रमित हो जाइए और पूरे जम्मू में, पूरे जीएमसी में इसको फैला दीजिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना फिदायन जो हैं वो जीएमसी में तैयार हो गए हैं। वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि कैसे कोई एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा, किसी तरह की इन अटेंडेंट्स की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पेशेंट्स का इलाज तो चल रहा है, साथ ही साथ जो अटेंडेंट हैं उनको भी ये संक्रमण प्रशासन की तरफ से गिफ्ट में दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि आइए अपने पेशेंट्स के साथ रहिए, आप भी संक्रमित हो जाइए और जीएमसी को पूरी तरह से संक्रमित कर दीजिए। इसीलिए जीएमसी में लगातार इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ना तो प्रिंसिपल शशि सूदन जी ने इस पर संज्ञान लिया, ना ही अटल डुल्लू साहब जो वित्त आयुक्त हैं मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ के, इन्होंने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ना ही हमारे डिवकॉम साहब उन खबरों को देखते हैं जिन खबरों को जनहित के लिए सोशल मीडिया द्वारा या फिर न्यूज़ चैनल्स के द्वारा बनाया जाता है। इस वीडियो में साफ झलक रहा है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से इन अटेंडेंट्स की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया और प्रशासन पूरी तरह से खामोश और आंखों पर पट्टी बांध ली है, या यूं कहें कि कबूतर बन गए हैं सबके सब आला अधिकारी। कुछ देखना ही नहीं चाहते कि सामने क्या हो रहा है। लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है इस लापरवाह प्रशासन ने, लेकिन मजाल है किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाए। बस ट्रांसफर और इंफॉर्मेशन देने के लिए ये बहुत तेज है ये पूरा विभाग। एलजी प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की खबरों पर ध्यान दीजिए और लोगों की जिंदगी को बचाइए। ये जो मामले आ रहे हैं ये लापरवाही की वजह से आ रहे हैं और ये लापरवाही की जड़ जीएमसी बनता जा रहा है। जो कोरोना वार्ड्स हैं वो संक्रमण का अड्डा बन गया है। पेशेंट्स को पूरी छूट दे दी गई है कि आइए संक्रमित मरीज के साथ बैठिए और बाहर जाकर इसको फैला दीजिए। आप देखिए ये वीडियो, पहले आप देखिए कि किस तरह से ये खतरा जो है अब लगातार बढ़ता जा रहा है और किस तरह से कोरोना फिदायन जो है वो जीएमसी में पैदा हो गए हैं और जगह जगह ये कोरोना अब फैलाएंगे। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो आपने ये वीडियो देखा कि किस तरह से वार्ड्स में जो कोरोना के मरीज हैं उनके अटेंडेंट्स को, उनके रिश्तेदारों को खुली छूट दे दी गई। एक एक बेड पर 3-3, 4-4 लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ सी इकट्ठी कर दी गई है
और यही भीड़ अब कॉलेज के आसपास घूम रही होगी। कोई कैंटीन में खाना खा रहा होगा, कोई दवाई लेने जा रहा होगा, कोई रिपोर्ट लेने जा रहा होगा, तो कोई अटेंडेंट का सीटी स्कैन या फिर एक्सरे करवाने जा रहा होगा। तो सोचिए ये अटेंडेंट कितना कोरोना फैला रहे होंगे। एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आता है तो आप ज्ञान उनको देना शुरू कर देते हैं फोन पर कि अगर किसी ने फोन कर दिया कि डॉक्टर साहब मैं पॉजिटिव आ गया हूं, एसिम्प्टोमेटिक हूं या सिम्प्टोमेटिक, तो आप उसे कहते हैं कि सबसे पहले आप फटाफट आइसोलेट हो जाइए क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है, कहीं दूसरों को ना हो जाए। तो यहां पर पूरी की पूरी आजादी दे दी गई है कि आप इस कोरोना को फैलाइए, और तो और इन अटेंडेंट्स की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। आप सोचिए इनमें से कितने लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो गए होंगे और कितने लोग जो हैं वो इस कोरोना को अपने रिश्तेदारों में, अगर ये घर जा रहे होंगे तो अपने घर के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को इन्होंने फैला दिया होगा। लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस प्रशासन ने हथियार डाल दिए हैं और इसने एक ही मन बना लिया है कि हां, जो आएगा अपने नसीब से आएगा और जो जाएगा अपनी किस्मत से जाएगा। हमने तो सिर्फ फाइल पर साइन करने हैं, हमारा काम सिर्फ प्रिंसिपल चेंज करना है, हमारा काम सिर्फ सुपरिटेंडेंट को चेंज करना है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को चेंज करना है, हमारा काम सिर्फ डॉक्टर्स पर एक्शन लेना और उन्हें सस्पेंड करना, और कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर ये इतना संजीदा होते तो शायद ये कोरोना जो फिदाइन तैयार हो रहे हैं इनको वहीं पर रोक दिया जाता। अटल डुल्लू साहब, आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि प्रिंसिपल आपने लगाया था, अस्थाई प्रिंसिपल वो भी, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। राघव लंगर जी, आप डिवकॉम है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं और इन चीजों को आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कोरोना बम, ये फिदाइन जो घूम रहे हैं, किस तरह से इन अटेंडेंट्स की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। इस पर एक्शन लीजिए। मैं तो कह रहा हूं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, जिन्होंने इनको अलो किया है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए प्रिंसिपल साहिबा के खिलाफ, क्योंकि आपके नाक तले ये सब कुछ हो रहा है। एक्शन होना चाहिए सुपरिटेंडेंट के साहब के खिलाफ कि किस तरह से आपने अलो कर दिया और सब कुछ आपके अधीन है, आप रोक क्यों नहीं रहे हैं। यानी कि आपने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला है। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये जो धाराएं हैं, उसके तहत जो कोरोना की धाराएं हैं, उनके तहत इन सब पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक्शन इन पर नहीं होगा। ये कोरोना फैला रहे हैं, इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा आम लोगों के खिलाफ, जिन्होंने मास्क नहीं पहना, जो गाड़ी से जा रहा होगा, मास्क उतारा होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपके आला अधिकारी जीएमसी में सरेआम संक्रमण फैला रहे हैं और आप किसी तरह उसको रोक नहीं पा रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि अमित अजरावत, हमारे संवाददाता ने शशि सूदन जी से, जो जीएमसी की प्रिंसिपल है, उनसे कल रात को बात की और यह जानने की कोशिश की कि एक जान पहचान का व्यक्ति है, वो वहाँ पर वार्ड में भर्ती है, लेकिन उसके अटेंडेंट जाना चाहते हैं। ये हमने सिर्फ एक जानना चाहा कि क्या आप अलो करते हैं अटेंडेंट को जाने का उस वार्ड में, क्योंकि जो खबर हमने चलाई थी उस वक्त वो तो साफ दिख रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने कह दिया था कि नहीं, हमने किसी को अलो नहीं करते, पूरी सख्ती यहाँ पे रखी गई है। और जो अमित को बताया गया वो वार्ता हम आपको बताएंगे। प्रिंसिपल शशि जी कह रही हैं कि ना 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 ना, ये अलो, ये तो बहुत खतरनाक है, हम नहीं अलो करते, लेकिन हाँ, अगर पढ़ा लिखा हो तो उनको हम जाने देते हैं, क्योंकि वो पूरी गाइडलाइंस को समझता है, इसलिए हम उनको जाने देते हैं। तो सोचिए, पहले ये डिग्री देख रहे हैं कि भाई ये पढ़ा लिखा है या नहीं है, और ऐसा वो गाइडलाइंस को मानेगा नहीं मानेगा, फिर उसको जाने की इजाज़त दी जाती है। आप सोचिए, इनकी तालीम पर, इनके पढ़े लिखे होने पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो फिर आपने अलो कैसे कर दिया जाने के लिए। क्योंकि जो वीडियो आपने देखा वो साफ बता रहा है कि शशि जी ने कितने लोगों
को देखा होगा कि ये पढ़े लिखे हैं और कितनों को अलो कर दियो कि आप जाइए। ये बहुत बड़ा एक लापरवाही है। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार मैम। मैम अमित बात कर रहा हूँ, हाँ। पत्रकार। मैम मुझे ये पूछना था मैम, एक्चुअली जैसे ये अभी कोविड मरीज है, मेरे एक रिलेटिव हैं, तो अभी उनको उनके साथ एक ही अटेंडेंट होगा या दो अटेंडेंट रहने पड़ेंगे वहाँ पे? रहने तो एक भी नहीं चाहिए बिल्कुल, लेकिन कोई पढ़े लिखे कोई अटेंडेंट जब पॉजिटिव होता है अपने बाप दादा माँ के साथ रह सकता है। पढ़ा लिखा सिविलाइज्ड जो पूरी एसओपीज को समझता है, अंदर भी और बाहर आके भी क्या करना है, तो हम उससे लिखवा के लेते हैं, तो फिर सिलेक्टेड केसेस को जाने देते हैं। अच्छा, मतलब अभी उसको लिख के देना, क्योंकि आज ही वो उनको शिफ्ट किया ना वार्ड नंबर 7 में शायद, तो शायद कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर वैसे असूलन नहीं भेजते हैं हम अंदर। अच्छा। सभी को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो अंदर जाने का, बाहर निकल के क्या तरीके हैं वो समझ पाए। जो ठीक है। वाकई पढ़े लिखे इस काबिल होते हैं, सिविलाइज्ड लगते हैं और समझ सकते हैं, उनको कभी परमिट भी करते हैं अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जीएमसी में जो इतने केसेस आ रहे हैं वो प्रिंसिपल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वित्त आयुक्त अटल डुल्लू साहब, इनकी वजह से आ रहे हैं, या फिर ये लोग जो हैं वो टोटली फेल हो चुके हैं इनको रोकने के लिए। अगर ये सब है तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एलजी प्रशासन और खासकर एलजी मनोज सिन्हा जी से हमारी गुजारिश है कि इन चीज़ों को संजीदगी से लीजिए, क्योंकि जो डेथ रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार लोग जीएमसी में मर रहे हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग जीएमसी की बदनामी कर रहे हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो है, वो साफ नहीं देखा जा रहा कि किस तरह से ये लोग खुद जीएमसी को बदनाम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और जाते जाते आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर कोई अटेंडेंट को परमिशन दी भी जा रही है जाने की, तो वो पूरे एसओपी का पालन करे, पीपीई किट पहने। हालांकि हमें ये पूरा यकीन है कि ये जो लापरवाही बरती जा रही है ये प्रशासन की तरफ से ही बरती जा रही है, क्योंकि छूट इन्होंने दी है और इन अटेंडेंट्स की जो जिंदगी है वो खतरे में इन लोगों ने डाल दी है। फिलहाल आप देखते रहिए जम्मू संवाद और हम आपको छोड़े जा रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। समझ